है कि इकरारुल हसन साहब से वो ऐसे सवालात पूछते हैं जैसे वो पीटीआई की तर्जमानी कर रहे थे। लेकिन वही दोस्त अगर आपकी बीवी के साथ सेट हो जाए और वो शादी रचा ले तो फिर आप क्या करेंगे? तो इकरारुल हसन कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का सिर्फ ढांचा बना दिया है। उनको पता है ना अगर हम पीटीआई की एक भी खामी दिखाएंगे तो हमारे व्यूज कम हो जाएंगे। एक सहाफ़ी वही होता है जो अप्रिशिएट भी करे और इसके साथ साथ तनकीद भी करे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है एक पॉडकास्ट की, जिसमें इकरारुल हसन साहब इंटरव्यू दे रहे हैं सैयद ज़ीशान हैदर को, जो कि उर्दू पॉइंट के जीएम हैं। होता यह है कि सैयद ज़ीशान हैदर जो कि जीएम है उर्दू पॉइंट के, वो इकरारुल हसन साहब को बुलाते, कहते हैं कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं, हम आपका इंटरव्यू करने चाहते हैं। तो इकरारुल हसन साहब आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जैसी पॉडकास्ट शुरू होती है तो इकरारुल हसन साहब से वो सवालात पूछे जाते हैं जो मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी से ऐसे सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अब मैं आपको सवालात भी बताता हूँ कि कौन कौन से सवालात किए गए और इकरारुल हसन का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता हूँ कि इकरारुल हसन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था वहाँ पर। नाज़रीन, होता यह है कि इकरारुल हसन साहब से वो ऐसे सवालात पूछते हैं जैसे वो पीटीआई की तर्जमानी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सहाफ़ी नहीं है बल्कि पीटीआई के तर्जमान है। सैयद ज़ीशान हैदर इकरारुल हसन से पूछते हैं कि आप इमरान खान पर ज़्यादा तनकीद क्यों करते हैं, हालांकि वो जेल में बैठे हुए हैं। आप दूसरे नून लीगी और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उन पर तनकीद नहीं करते, जबकि आप इमरान खान पर तनकीद किए जा रहे हैं, हालांकि वो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, ना वो कुछ कर सकते। तो इकरारुल हसन साहब फरमाते हैं कि मैंने 2022 तक इमरान खान की ऐसी तारीफ की है जो शायद ही किसी ने की हो। मैंने अपना फ़र्ज अदा किया। जब जब इमरान खान ने अच्छा स्टेप उठाया और अब अप्रिशिएटेड काम किया तो मैंने वहाँ पर उनकी तारीफ की, और जैसे ही उन्होंने कोई गलत काम किया तो वहाँ पर मैंने उन पर तनकीद की। तो एक सहाफ़ी का वैसे यही काम होता है कि जब कोई बंदा अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ की जाए, जब कोई बंदा बुरा काम करे तो उस पर तनकीद की जाए। तो यहाँ पर सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब फरमाते हैं कि नहीं, आप इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, इसकी कोई ना कोई पर्सनल वजह होगी। और एक सवाल पूछते हैं कि इमरान खान जो थे वो असल में किसी दोस्त के यहाँ जाते थे तो वहाँ पर उनको बीवी पसंद आ गई थी। वो एक और सवाल करते हैं कि इमरान खान के साथ आपको कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्या मसला है आपको? तो इकरारुल हसन साहब फरमाते हैं कि भाई मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं हालांकि वो बताते हैं कि आप फिर तनकीद क्यों करते हैं, आप उसकी बीवी पर क्यों तनकीद करते हैं? तो वो बताते हैं कि भाई जब आप किसी दोस्त को अपने घर में बुलाते हैं और आपको उस पर ट्रस्ट होता है तो इसके साथ मेरा भाईचारा है, तो आप उस वक्त सेफ होते हैं जब एक दोस्त को घर बुलाते हैं। लेकिन वही दोस्त अगर आपकी बीवी के साथ सेट हो जाए और वो शादी रचा ले तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन इखलाकी तौर पर अगर ये काम देखा जाए तो ये बहुत बुरा है। यहाँ पर ज़ीशान अजीज़ साहब खामोश हो जाते हैं। फिर वो सवाल पूछते हैं कि आपने बोल्ड लिबास पर क्यों तनकीद की? तो वो कहते हैं कि कभी इनकी तस्वीर बोल्ड लिबास में होती है तो जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनके हाथ में तस्बीह आ जाती है। तो वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप बोल्ड लिबास पहने या तस्बीह पढ़ें, मुझे फ़र्क इससे है कि आप मुनाफकत क्यों करती हैं। तो वहाँ पर सैयद ज़ीशान अजीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपने इमरान खान पर तनकीद क्यों की? तो वो फिर एक और सवाल करते हैं कि पिछला जो आर्मी चीफ था या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको क्या मुकफ है? तो इकरारुल हसन कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का सिर्फ ढांचा बना दिया है, उनकी साख को बिगाड़ दिया है, हर बुरे गलत काम किए जा रही है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस वक्त खतरे में है। तो उस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज्यादा करप्ट पीपल कौन होता है या करप्ट अफसर कौन होता है? तो वो बताते हैं कि आर्मी चीफ होता है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या पिछला आर्मी चीफ करप्ट था? तो वो कहते हैं कि जी जरूर था। लेकिन जैसे वो सवालात करते हैं कि क्या आसिम मुनीर साहब करप्ट हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी तक मुझे कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे मैं ये बात कह सकूं कि ये जो आसिम मुनीर हैं ये करप्ट हैं या इन पर कोई इल्ज़ामात लगाए जा सके। तो फिर इकरारुल हसन कहता है कि आप ये ना समझे कि मैं डर गया हूँ, अगर आप कोई एविडेंस लेकर आते हैं तो मैं उसकी वीडियो बना सकता हूँ, चाहे वो आर्मी चीफ के खिलाफ हो या चाहे शहबाज शरीफ के खिलाफ हो, चाहे इमरान खान के खिलाफ हो। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर यही पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे पीटीआई के जो कारकुन हैं इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि इकरारुल हसन यहाँ पर एक्सपोज हो गया। तो सबसे पहले तो भाई इकरारुल हसन ने जो पाकिस्तानी सहाफ़त के लिहाज से इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आपकी सोच हो सकती है। इकरारुल हसन साहब ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम उसने सरेआम रखा। सरेआम में होता यह है कि करप्ट अफसरों को पकड़ा जाता है। जो बोलते हैं कि इकरारुल हसन साहब टाउट है इस्टेब्लिशमेंट के, तो इस्टेब्लिशमेंट के वो मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए जिसमें नौजवानों को आगे बढ़कर आना चाहिए और एक आम बंदे को वज़ीर आज़म होना चाहिए, ना कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट पर या जो 70 सालों से पीछे हमारे लगे हुए हैं और एक ही पोस्ट या वज़ीर आज़म या कोई सदर
या कोई मिनिस्टर बने हुए हैं, इनको अब हटाना चाहिए। अब किसी गरीब को वजीर आज़म होना चाहिए, चाहे वो आप हूँ या चाहे वो मैं हूँ, कोई भी बन सकता है। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इकरारुल हसन का इसमें कोई बाहमी मफाद होगा, तो भाई साहब कोई इसमें बाहमी मफाद नहीं है। उनने 20 साल तक सहाफत की है और 20 साल से ज़्यादा इस वक्त हो चुके हैं। भाई ना उनके पास कोई पैसे की कमी है ना कुछ की कमी है। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इस कदर के सहाफ़ी को इज्जत मिली हो। तो भाई ये जो पॉडकास्ट हुई है, असल में जो सैयद ज़ीशान अजीज़ बैठे हुए थे वो PTI की तर्जुमानी कर रहे थे। उन्होंने एक भी ऐसा सवाल नहीं किया इकरारुल हसन साहब से कि ये आपका अच्छा काम है। इकरारुल हसन ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूलियत की पीक लेवल पर है। अगर उन पर तनकीद ना की जाए तो फिर किस पर तनकीद की जाए। तो मजीद एंड में उन्होंने ये भी माना है कि अब दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उन पर भी अब तनकीद की जाएगी। तो एंड में मेरी यही जवाब है उन लोगों को जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इकरारुल हसन डाउट है। तो यही है कि जब आप ट्वीट खोलें तो उनका यही ट्वीट होता है कि जिसको फौजी लेकर आते हैं और तख्त पर बिठाते हैं और उसके साथ फौजी फिर वही करते हैं जो आज इमरान खान के साथ आज उसने किया हुआ है। तो आप भी कुछ फैसला कर लें। आप जैसे ही आते हैं ना किसी बात की तहकीक करते हैं ना ही किसी बात को रिसर्च करते हैं, आप ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, ये फलां बंदा है। आपको तो वही अच्छे लगते होंगे ना, जैसे इमरान रियाज खान है या दूसरे सहाफ़ी हैं, शहबाज गिल है, वो आपको अच्छे लगते होंगे ना, क्योंकि वो तो इमरान खान की तारीफ किए जा रहे हैं। उनको पता है ना अगर हम PTI की एक भी खामी दिखाएंगे तो हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे। अगर एक वक्त में 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं और अगर हम अगली वीडियो में PTI की कोई खामी दिखाते हैं तो उस वक्त 20,000 व्यूज आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। हमने ऐसे सहाफ़ी भी देखे हैं जो पहले प्रो PTI थे, लेकिन जब इमरान खान वजीर आज़म बने तो उन्होंने मशवरा दिया कि इमरान खान आप ये करें। इमरान खान ने कहा कि आप होते कौन हो, तो फिर इमरान खान के उन्होंने खिलाफ वीडियो बनानी शुरू की। जैसे वो इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाने शुरू हो गए तो उनके पहले जो व्यूज़ आ रहे थे 50-50 हज़ार, वहीं पर उनके 500-600 व्यूज़ आने लग गए। कोई भी आप पार्टी को चूज़ करें लेकिन उस पर आप रिसर्च किया करें कि इसमें जो इकदाम ठीक है उसके अप्रिशिएट किया करें और जो गलत हो तो उस पर तनकीद करना भी लाजमी बनता है। तो अगर कोई काम गलत हो रहा तो उस पर तनकीद करना भी हमारा हक है। एक सहाफ़ी वही होता है जो अप्रिशिएट भी करे और इसके साथ साथ तनकीद भी करे। तो मज़ीद आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।